अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। एक और बिजनेस आइडिया ये है कि अगर आपको खुद जॉब नहीं मिल रही, आप ऐसी एजेंसी खोलो जहां पे आप दूसरे लोगों को जॉब ढूंढ के दे रहे हो ना। है तो लगती थोड़ी मजाकिया या मैं मजाक कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। इसे बोलते हैं यानी रिक्रूटमेंट एजेंसी इसको बोला जाता है। और ये आप शायद जानते हैं, जेम्स खान को आप जानते हैं, यूके ब्रिटिश बिजनेसमैन है। आई डोंट नो अगर आप जानते हो कि नहीं जानते, उनकी थोड़ी रिसर्च कर लो। ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन है। उन्होंने, उनके पास एक एजेंसी थी जो उन्होंने खोली थी, उसका नाम था अलेक्जेंडर मैन। और वो उन्होंने अगर मैं गलत नहीं हूँ, मिनिमम 100 मिलियन पाउंड्स की उन्होंने वो बेची थी, ठीक है। या असल में आई थिंक इट्स 300 मिलियन, लेकिन क्या लेते हैं 100 मिलियन की उन्होंने बेची थी। तो उसमें होता क्या है कि आप दूसरे लोगों को जॉब्स ढूंढ के देते हो। और मैंने ये एजेंसीज काफ़ी बार इस्तेमाल की हैं। नॉर्मली तो मैं ये नॉर्मल आम सी जो मुफ्त वाली अखबार होती है उसमें इश्तिहार देता हूँ, या गवर्नमेंट की वो जो एक होती है यूके में जॉब सेंटर, उसमें देता हूँ। यूके में गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया हुआ है जहाँ पे अगर आपको मुलाजमीन चाहिए तो आप वहाँ पे लिखते हो तो वहाँ से आपको मिल जाते हैं। मेजॉरिटी मेरे वहाँ से आते हैं, लेकिन कभी कभार आपको एक खास मकसूद स्किल की, हुनर की ज़रूरत होती है जो उसमें नहीं मिल रहा। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको एजेंसीज की ज़रूरत होती है जो खूच लगाती हैं, बड़ी गहरी सी खूच लगाती हैं। वो दूसरी एजेंसी से बात करती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो आपको एक बंदा ढूंढ के देती हैं। और फिर वो उसके नेमो बदल वो 2 महीने की तनख्वाह लेते हैं इन एडवांस। जो भी आप उस बंदे को तनख्वाह दोगे ना, वो लेते हैं 2 महीने की। शायद एक आध होएगा जो कम लेता है, लेकिन उमूमन 2 महीने की तनख्वाह देनी पड़ती है। तो ये हर जॉब के लिए नहीं होती एजेंसी, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना खास शोबा होता है। अगर आप फर्ज कीजिए आपका बैकग्राउंड मेडिकल में है तो आप सिर्फ डॉक्टरों को जॉब्स ढूंढ के देंगे। अगर आप क्या कहते हैं, आप आईटी का आपका थोड़ा बैकग्राउंड है या आपकी एजेंसी आईटी में वो स्पेशलाइजेशन करती है, तो आप सिर्फ आईटी वालों को जॉब ढूंढ के देंगे। और वो भी खास होएगा, यानी कि फर्ज कीजिए आप शायद एक पकड़ लेते हो, PHP पकड़ लेते हो, जावा पकड़ लेते हो, आप गेम डेवलपर्स पकड़ लेते हो, या आप वेब डिजाइनर्स पकड़ लेते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक चीज़ जिसकी वेज भी अच्छी हो और डिमांड भी ज़्यादा हो, लेकिन मार्केट में कम हो लोग, ठीक है। और ये नहीं कि आपने सिर्फ बंदा ढूंढ के देना है, CV देखा जी ये PHP करता, आगे दे देना है। आपने प्री क्वालिफाइड इंटरव्यूज करने हैं। क्या होता है कि जो बड़े बिजनेस होते हैं, आप सोचते हो कि जो बड़े बिजनेस खुद क्यों नहीं इश्तिहार दे देते और खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते। बड़ा इश्तिहार में, अपना बड़ी कंपनी में ये मसला होता है कि एक टेबल यहाँ पे होता है, 2 फीट दूर एक और टेबल होता है, यहाँ से कागज वहाँ पे लेके जाना ही बहुत मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। जब तक ये फलां बंदे के पास नहीं जाता, फलां बंदा इसको सिग्नेचर नहीं देता, फलां बंदा इस पे स्टैंप नहीं मारता, फलां बंदा इस पे बैठता नहीं है और इसको सूंघता नहीं है, फिर उस पर कोई अंगूठा नहीं लगाता, फिर जाके ना आगे कागज चलता है। छोटी कंपनी में क्या होता है वो ये चाहिए, ये लो बस। क्यों, उसमें एक मालिक होता है और शायद एक मैनेजर होगा और आगे स्टाफ होता है। जो बड़ी होती है उसमें कई दफ्तर होते हैं, कई एजेंसीज होती हैं, कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, मसले होते हैं। सो वो लोग पसंद करते हैं अपना एजेंसीज इस्तेमाल करना। उनका अपना पैसा तो होता नहीं है, वो फेंकते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आप कोई ढूंढ स्टार्ट कैसे करना है। अब पहले तो इलाके में आप देख लो बिजनेसेस आपके कैसे हैं, और उनको बड़े बड़े, हाँ छोटों से कोई फायदा नहीं है, वो ना तो फीस भर सकते हैं, वो एम आपका वक्त ज़ाया करेंगे, ठीक। जो ठीक ठाक अच्छे यहाँ से मीडियम टू लार्ज बिजनेसेस हैं, उनसे आप बात करो और उनसे पूछो आपकी डिमांड क्या, आपको चाहिए क्या। कोई ऐसा कोई रोल है जो आप नहीं पा रहे, काफ़ी अरसे से ढूंढ रहे हो, फिर उनको फीस की बात करो, इतना हम लेते हैं अगर हम आपको कैंडिडेट भेजते हैं और कैंडिडेट सक्सेसफुल होता है। फिर आपने क्या करना है, अगर वो मान लेते हैं, फिर आप उनसे एक प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि जी आप अपनी बात जो है ना वो बदल तो नहीं दोगे। जब वो साइन कर लेते हैं, फिर आप खूच लगाओ, उनके ना वो बंदे बन जाओ जो उनको वो मुलाजिम ढूंढ के देता है। एंड आप अखबारों में देखो, आप खुद अखबारों में इश्तिहार लगाओ, इंटरनेट पे देखो, बंदों को लाओ, फिर उन बंदों का आप प्रिलिमिनरी इंटरव्यू करो। यानी देखो कि फर्ज नहीं कहते कि जी मैं जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ या मैं गेम बना सकता हूँ। आप देखो वाकई गेम बना सकता है या भी बूट पटांग बकवास कर रहा है। क्योंकि अगर आपने इस बंदे को आगे भेज दिया और आगे इसने जाके वो मुंह खोल के रख दिया, शक्ल सी बना दी, तो फिर आपकी रेपुटेशन खराब होगी कि ये लोग तो हमें घटिया लोग बेचते हैं, हमारा वक्त ज़ाया करते हैं। लेकिन अगर आप एक प्री क्वालिफाइड, आप उसके देखते जी वाकई गेम बना सकता है, वाकई
ये जावास्क्रिप्ट लिख सकता है, वाकई ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो आप उसको रेकमेंड कर सकते हो। और ज़्यादा चांसेस हैं कि जिस ऑफिस आपको इसको रेकमेंड कर रहे हो वो लोग फीस भरेंगे, ठीक है, और इसको हायर भी कर लेंगे। इसमें आप फीस थोड़ी सी एडवांस में ले सकते हो, हाफ एडवांस में ले सकते हो, जरूरी नहीं है लेना, लेकिन मैंने कई बार एडवांस में भी दिया है, फिर मैंने बाद में भी दिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये बड़ी दूर तक जा सकती है। वो जो है ना जेम्स खान साहब, उन्होंने उनके जो छोटे भाई हैं वो पाकिस्तान में ये एजेंसी ऑलरेडी एक रन करते हैं। आप कोई सा भी सेक्टर उठा लो, बैंकिंग का उठा लो, मैन्युफैक्चरिंग उठा लो, मैनेजर्स उठा लो, जो भी है एक खास मखसूस सेक्टर उठा लो, बस आप फिर क्या करो, आपको ना बस वो बंदे सप्लाई करने हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। इसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसमें अगेन अपना खर्चा कोई नहीं है। जेम्स खान साहब इतने छोटे से दफ्तर में उन्होंने स्टार्ट किया था, अकेले स्टार्ट किया था कि 2 बंदे उस दफ्तर में बैठ जाएं तो दरवाजा ना खुलता था ना बंद होता था, ठीक है। वो क्या किया करते थे, लोग जब आते थे कहते थे और नहीं हम कैफे, उनका एड्रेस बड़ा तगड़ा लंदन में एड्रेस था, लेकिन ये क्लीनिंग कबर्ड नहीं होता जो अलमारी जिसमें सफाई करने के सामान रखते हैं, वो उन्होंने किराए पे लिया हुआ था, सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए जी हम यानी लाहौर की बहुत बड़ी स्ट्रीट में, शेख जायद रोड दुबई के वो बड़ी स्ट्रीट में, इस तरह अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कि मैं एक बंदा नहीं हूँ, काफ़ी है। फिर जब बंदे आ जाया करते थे कहते हैं नहीं यार दफ्तर बहुत बिजी है, पता है, कहते बाहर कहीं बैठ के ना इंटरव्यू कर लेते हैं। सो ये दाव वो इस्तेमाल करते थे और सोच रही है 300 मिलियन पाउंड की उन्होंने अपनी कंपनी बेची है। उसके बाद उन्होंने अल्लाह ने और उनको काफ़ी सक्सेसेस दी हैं, लेकिन ये एक खास इस वीडियो के लिए ज़रूरी थी आपको मिसाल देना, ठीक है। सो अगर आप समझते हो आप कर सकते हो तो अपनी हिम्मत है, मेरा काम था आप तक आइडिया पहुंचाना। मैं हूं आजाद चाय वाला, ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम।